नंद जी के लाला हुआ सुन करके बाबा गदगद हो गए, स्नान आदि करके आए और आए हुए जितने भी ब्राह्मण हैं, आए हुए अभ्यागत हैं, सबके लिए बाबा दान करने लगे। और कैसे दान करें? धेनु नाम नियुते प्रादात, लाखों लाखों गायों का दान किया बाबा ने। जो ब्राह्मण आए तो एक आध दो 10 20 50 गाय तो दें ही नहीं। तो महाराज नंद भवन से जा रहे हो, कम से कम 1000 गैया तो लेके जानी पड़ेंगी। और ब्राह्मण भी घबराए, भैया महाराज कहाँ ले जाएंगे इतनी? नहीं नहीं, लेके तो जाना पड़ेगा। खूब गायों का दान करें। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ, बड़े बड़े सप्तधान्य के, सप्तरत्नों के पर्वत खड़े कर दिए बाबा ने। देना किसको है? कितने लोग आ रहे हैं, कोई बुरा मान के चला नहीं जाए। होता है ना, 4 आदमी, अब आदमी अकेला ही है, 4 आदमी एक साथ आए तो किसको किसको देखे। बाबा ने कहीं कोई बुरा मान के मुंह लटका के नहीं जाए। तो क्या करा? बोले बाबा ने पर्वत ही खड़े करवा दिए, जितना था सब निकलवा करके बाहर पर्वत खड़ा कर दिया। कहा आओ भैया, जिसको जितना चाहिए झोले में भर भर करके लेकर के जाओ। अब लोगों ने देखा, कहा बाबा हम लेने नहीं आए, हम तो देने आए हैं। ये संसारी हैं जो मांगने आते हैं, ब्रजवासी तो दे नहीं आते हैं जहां आते हैं, हम तो देने आए हैं। अच्छा, लाला को खूब जाकर के आशीर्वाद देने लगे। ता आशीष प्रयुंजानाश्चिरम पाहीति बालके। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन जब गोपियां करने लगी, ग्वाल बाल करने लगे, गदगद हो गए, नेत्र में अश्रु आ गए। देखो बाबा को इतने सालों में ऐसा लाला हुआ। हे भगवान, हे प्यारे प्रभु, हमने जितना जीवन में जब तप किया, अनुष्ठान किया, वो सब इस लाला को लग जाए, कभी नजर नहीं लगे। हमारे लाला सदा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, सदा ऐसे ही प्रसन्न रहें। एक हमारे ब्रज में संत लोग कहते हैं, ठाकुर जी जन्म तो गोरे रंग में लिए थे, ठाकुर जी थे तो खूब गोरे, दूध से गोरे, बोले काले कैसे हो गए? बोले जब गोपियां आई भगवान का दर्शन करने, बधाई देने, तो गोपियों ने भगवान को देखा, कहा हाय रे कितना प्यारा है, कितना सुंदर है, कहीं नजर नहीं लग जाए। तो गोपियों ने अपने अपने काजल में से थोड़ी थोड़ी एक एक टिक्की लगाना भगवान को शुरू कर दिया। एक एक गोपी आए, अरे लाला को नजर नहीं लग जाए, अरे लाला को नजर नहीं लग जाए। अब लगाते 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 एक आध दो गोपी तो है नहीं वृंदावन में, ब्रजमंडल में लाखों गोपियां, और इतने से लाला। टिक्की लगते 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 ठाकुर जी पूरे काले हो गए। गोपियों ने भगवान को इतना काजल की टिकिया लगाई कि ठाकुर जी काले हो गए। भगवान को चिरम पाहीति बालके, लाला सदा जीते रहें, सदा सुखी रहें, सदा आनंद में रहें। हरिद्रा चूर्ण तैलाद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जगु। बड़े बड़े मटके उठा लिए ग्वाल वालों ने जाकर के, कहा भैया ऐसे जन्मोत्सव नहीं होगा, सूखा सूखा जन्मोत्सव क्या मनाना? तो कैसा भैया गीला जन्मोत्सव मनाओ। तो बोले भैया गीला जन्मोत्सव कैसे होता? बोले हम बताएंगे, चलो। अब चले और मटकों में खूब सारा पानी भर दिया, पानी के अंदर तेल डाला, तेल डाल करके उसको घोटा और हल्दी ला ला करके भर दी अंदर, केसर डाल दी। भैया मक्खन भी ले आओ, और मक्खन भी ले आए, और घोट घोट करके उसका घोल बनाया और खड़े हो गए जा करके छज्जों पे। और जो भी आए जन्मोत्सव की बधाई देने, जैसे ही लाला का जन्मोत्सव दर्शन करें, भगवान श्याम सुंदर को बधाई दें और लौटें, तब तक तो ऊपर से जय कन्हैया लाल की पूरा का पूरा जल उलेड़ दें। उठा उठा करके माखन के गोले एक दूसरे को मारने लगे, एक दूसरे को देखते थे माखन फेंकते थे, उठा उठा करके माखन फेंके। कहते हैं महादेव जी ने कहा देखो नंदोत्सव मन रहा है, हम यहीं रह जाएं, चलो चलो भैया भागे महादेव जी। पार्वती जी बोली महाराज कहाँ? बोले नंदोत्सव में जा रहे हैं, हम भी चलेंगे, चलो चलो। गणेश जी हम भी, सूंड फूंड दुबका के चलना पड़ेगा। बोले हाँ सूंड दुबका के चलेंगे। सब चल दिए। अब जा करके जब देखा तो नंद भवन के बाहर तक भीड़ लगी थी, भयंकर दर्शन के लिए सब खड़े हैं। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की करते खड़े। अब महादेव जी पार्वती जी सब खड़े हो गए। बोले भैया यहाँ तो बड़ा झंझट है। बगल में देखा तो कुबेर देवता खड़े थे। महादेव जी ने कहा
कहाँ? अरे महाराज आप भी? हाँ। तुम कैसे? महाराज हम तो चेक करने आए हैं। क्या चेक करने? बोले हम खजांची है ना देवताओं के, कुबेर। बोले इतना तो हमारे खजाने में नहीं जितना बाबा लुटा दे रहे हैं। आ कहाँ से रहा वही देखने आए हैं। ये आ कहाँ से रहा है? ये तो है तो ग्वार, ये ग्वालियां हैं, इनके पास इतना कहाँ से रहा, वही देखने के लिए आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। अब चलने लगे, माखन के गोले फेंक फेंक करके आने लगे। अब बाहर सब खड़े हैं, बादलों ने भी आकर के सूर्य को ढक लिया, खूब शीतलता है। माखन के गोले फेंके जा रहे हैं, सब जिसके पास आए पकड़ पकड़ के पावे, हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की गावे। महादेव जी ने देखा, हा हा इतने सारे गोले। तो महादेव जी का नाम है पंचानन, 5 मुख हैं, पांचों को प्रकट कर लिया और मुंह फाड़ करके खड़े हो गए, गपर गपर माखन का गोला खाएं। पार्वती जी बोली जी तो चीटिंग करने लगे, हम सब से कहा था छुपके ग्वाल बाल बन के जाना, माखन देखा नहीं कि 5 मुख प्रकट कर लिए। पार्वती जी ने कहा ठीक है हम भी बताती हैं। पार्वती जी ने कहा थोड़ी छोटी पड़ रही हूँ, थोड़ा ऊंची हो जाऊं तो पहले गोला पकड़ लूंगी। तो पार्वती जी ने उसी समय बुलाया अपने सिंह को, शेर दौड़ के आया, ए शेर बन के नहीं आना, ग्वारिया बन के आना। वो ग्वारिया बन के आया। पार्वती जी खड़ी हो गई और महादेव जी के ठीक आगे ले जाके खड़ा कर दिया। और माखन आए तो हाथ, अष्टभुजा देवी हैं, 8 हाथों को ऐसे पसार लिया और पकड़ पकड़ के खाए। महादेव जी कहें ये तो गजब काम हो रहा भैया। कार्तिकेय जी बोले कि ये तो देखो हमारे मैया बाबू दोनों हमारे साथ में चीटिंग कर रहे हैं, हम भी देखते हैं। उन्होंने अपने हल को, अपने भाले को प्रकट कर लिया और जैसे ही माखन का गोला आए फेंक करके मारे, उसमें पकड़े और खींच करके फिर उसको पावे। गणेश जी छोटे से बेचारे, बोले हम क्या करें, चूहे से कई चूहे न कई महाराज हम दब रहे हैं, अब हम आगे आगे नहीं आने वाले। तो बोले सब कर रहे हैं तो हम काहे को पीछे हटें। तो गणेश जी ने अपनी सूंड प्रकट कर ली और जैसे माखन के गोले आए, सूंड में पटक पटक पकड़ पकड़ करके पावे और चिल्लावे, हाथी घोड़ा जय कन्हैया। खूब आनंद हुआ। परस्पर में एक दूसरे को दूध से, दही से, घी से स्नान कराने लगे। कहते इतना दूध दही पलटा, इतना दूध दही पलटा कि नंद भवन पूरा का पूरा क्षीर सागर जैसा दिखाई पड़ने लगा। दूध की नदी बहने लगी नंद भवन से। बाबा बेचारे बूढ़े बड़े बैठे थे, बाबा 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 चलो चलो नाचेंगे। अरे भैया हम बूढ़े है गए, कहूँ गिर गिराए गए तो हड्डी टूटेगी और बुढ़ापे में तो हड्डी जुड़े ना है। ऐ ना चलो चलो चलो। अब बाबा का हाथ पकड़ करके खींचा तो कुछ ग्वाल वाल इधर थे, कुछ इधर थे। तो बोले हमारी तरफ आओ, कोई इधर आओ। अब हाथों में तो बाबा के भी मक्खन लगा था, तो हाथ पकड़े तो फिसल जाए। अब क्या करें? बोले फेंटा बांधा था बाबा ने। फेंटा समझते हैं? धोती कसने के लिए दुपट्टा। तो दुपट्टे का एक छोर पकड़ लिया कुछ ग्वालों ने, बाबा इधर आओ। तब तक दूसरों ने कही भैया फेंटा फेंटा पकड़, फेंटा पकड़। दूसरे ने पकड़ा। अब ये इधर खींचे बाबा को, वो उधर खींचे। मानो देख के लग रहा है कि क्षीर सागर में मंदराचल पर्वत रखा है और समुद्र मंथन हो रहा है। बाबा का मंथन होने लगा और बाबा रई के समान घूमने लगे। बोले उस समुद्र मंथन में तो जहर भी निकला था, अमृत बाद में निकला। बोले समुद्र मंथन की क्या विशेषता है? बोले इसमें जहर तो निकलना ही नहीं, अमृत जो बाद में निकला था वो भी यहाँ कृष्णचंद्र के रूप में पहले ही निकल गया। बड़ा आनंद हो रहा है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर्निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भून नृप। इतना लुटाया लोग लेकर के नहीं जा पा रहे। बाबा कह रहे ठीक है ऐसा भैया 4 बैल हमारी तरफ से लेकर जाओ, लाद के जाओ पर छोड़ना नहीं। इतना कहां से आया? बोले जहां साक्षात भगवान श्री नंदनंदन विराजमान हो वहां की शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। तत आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरेर निवासात्म गुणैः रमा क्रीडम भून नृप। हे राजन, साक्षात महालक्ष्मी श्री जी ने इस ब्रजमंडल को अपना क्रीड़ा स्थल बना लिया। महालक्ष्मी अपने कमल के आसन पर जाकर के चतुर्भुज रूप में चारों हाथों से बरसाती हुई वृंदावन में विराजमान हो गई।
कोई कमी हमारे यहाँ नहीं होगी। जहाँ हमारे स्वामी जाएं वहाँ कमी रहेगी। इतना आनंद हुआ। बाबा ने देखा, देखो भैया इतना सब दे रहे हैं, हल्ला मच रहा लाला के जन्मोत्सव का, कंस को पता चल गई तो गड़बड़ कर देगा। साल भर से 2 साल 3 साल से ज्यादा हो गया समय, उसका वार्षिक कर नहीं दिया हमने। अभी इनकम टैक्स देते हैं ना, बोले इनकम टैक्स नहीं दिया, चल करके देना पड़ेगा। चलो चलो, लाला का जन्मोत्सव मन रहा है, उसमें उत्पात नहीं हो। तो ग्वाल वालों को रक्षा पर नियुक्त करके कुछ ग्वालों के साथ में बाबा मथुरा चले। मथुरा में जाकर के बाबा ने कंस का वार्षिक कर दिया। यमुना जी के तट पर रुके थे। वसुदेव जी को पता चला तो वसुदेव जी दौड़ करके मिलने आए। नंद बाबा और वसुदेव जी दोनों भाई भाई हैं। तो वसुदेव जी ने आकर के देखा, भैया नंद बाबा, अरे वसुदेव जी आओ आओ आओ। भैया दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। बाबा बहुत बहुत शुभकामना, खूब खूब शुभकामना। आपका लाला दूधो नहाए पूतो फले। हमने सुना 90 साल में लाला हुआ, और ऐसा लाला, सब लोग जो गए थे 2-4 लोग बता रहे थे, बोले ऐसा लाला अगर 90 साल में होता है तो हम तो यही मनाएंगे कि हमें भी 90 साल में ही लाला हो। 90 साल का काल खत्म हो गया शकल देखते ही, ऐसा प्यारा लाला। आहा, नजर नहीं लगे आपके लाला को, सदा सुखी रहो। और यशोदा जी से हमारी खूब बधाई कहना, हम तो नहीं पहुंच पाएंगे, आप बधाई बोलना जा करके। श्री नंद जी ने कहा, भैया हमने आपका भी सुना, हमें बड़ा कष्ट हुआ। 6 बच्चों को पटक के मार दिया इस दुष्ट कंस ने, 7वां तो पेट में ही मर गया, 8वीं बेचारी कन्या हुई, उसको तक को नहीं छोड़ा। वसुदेव जी बोले, देखो नंद जी, संसार में न कोई किसी को मारता है न कोई किसी को जिलाता है। लोग कहते हैं डॉक्टर जिला लेते हैं, डॉक्टर जिलाते तो एक भी डॉक्टर कभी न मरता। काल सबके पीछे है, और जब तक लिखा नहीं तब तक कुछ होना भी नहीं। यहाँ एक हार्ट अटैक आता है, आदमी खत्म। और देखो संसार में ऐसे भी हैं 4-4 5-5 अटैक आ गए और अभी भी चल रहे हैं। काल जब आएगा तब जाना है, इसलिए दोष किसी को नहीं देना चाहिए। उन्होंने नहीं मारा, भोजपति कंस का दोष नहीं हो तो निमित्त बने, और स्वयं काल के गाल में ही हमारे बच्चे समा गए, उनका उतना ही समय था। अच्छा भैया ऐसी बात है, कंस का वार्षिक कर दे दिया? हाँ दे दिया। तो ऐसा अब यहाँ मत रुको, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयम च वह नेहस्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। हमारे मन में शंका उड़े, गोकुल में कोई उत्पात होने वाला है, आप गोकुल चले जाओ, लाला की रक्षा करना, बढ़िया से रहना, अच्छे से ध्यान देना। नंद जी ने कहा ठीक है। वसुदेव जी लौट करके अपने महल में गए, और इधर श्री नंद बाबा ने आदेश दिया, भैया सब तैयारी करो और चलना है, और चलना है गोकुल में, वहां चल करके लाला की रक्षा करनी है। जब सुना तो सारे के सारे ग्वाल वाल तैयारी करने लगे चलने की। और इधर भगवान का आज जन्म का 6वां दिन है, छठी पूजन यशोदा मैया ने किया। ला करके अपने लाला को पल्ले में लिटाया, और लिटा करके सारी गोपियां सब घेर करके बैठ गईं, और घेर करके लाला को देखने लगी। मैया हाँ लाओ लाओ नेक, लाला झूला तो झुलाएं। अच्छा अच्छा चलो, एक लंबी सी बढ़िया रेशम की रस्सी लगा दी, और पकड़ करके सारी गोपियां भगवान को झूला झुलाने लगी। सारी गोपियां बड़े भाव से बड़े प्रेम से भगवान को झूला झुलाने लगी। मैया यशोदा ने श्री रोहिणी जी की ओर देखा, अरे जी हाँ, अरे लाला अकेलो कैसे लेटा रखो, भाई भी ले आओ। और बलदाऊ भैया को भी ले आई, और ला करके एक ही पल्ले में दोनों लालाओं को लिटा दिया, और धीरे धीरे झूला झुलाने लगी। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। उसी समय कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी, जिसका नाम है पूतना, जिसके पूत कहते हैं ना, लाला ना हो, जो दूसरों के लालाओं को देख करके मारे, जो पवित्र नहीं है, ऐसी पूतना राक्षसी को भेजा।
कि छोटे छोटे बच्चों को खोजती थी और कहीं अकेले में दिख जाएं तो बच्चों को मार करके उनका खून पिया करती थी। बड़ी भयानक राक्षसी। कंस ने जब रात्रि में उस योग माया के मुख से सुना कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में, यहाँ कहाँ तू मेरे को मार रहा है, तो कंस घबरा गया। रात में आपातकालीन मीटिंग बैठी, सारे अधिकारियों को फोन गया जल्दी आओ। कई तो साइलेंट करके सो रहे थे। रात में 3 बजे यही चैटिंग करती लेटी थी पूतना। देखा तो ऑनलाइन दिखी तो बोली हाँ महाराज। बोले जल्दी आओ। आई, बोले ऐसे ऐसे खतरे की बात है, कोई लड़का गोकुल की तरफ पैदा हुआ है जो मारेगा। अच्छा महाराज चिंता मत करो। बाल विकास मंत्रालय की उस समय अध्यक्ष थी। बोले मैं पोलियो ड्रॉप पिलवा दूंगी। कैसे? बोले घर घर जाऊंगी और खोज खोज के बच्चों को मैं अपने हाथों से मार करके आऊंगी, आप चिंता मत करो।